हेलो गाइस, हाय, नमस्कार। सुबह हो चुकी थी और अब मेरे साइड में ये दो प्यारे प्यारे से बच्चे देख सकते हो, क्योंकि आज मेरे घर आई थी मेरी दीदी। तो आज तो बहुत ही ज़्यादा मैं मस्ती करने वाली थी इनके साथ। ये दोनों दिखने में बहुत ही ज़्यादा प्यारे और क्यूट लगते, बट इनकी जो हरकतें हैं वो हाई लेवल पे हैं। बच्चे तो बच्चे, मेरी दीदी और मेरी मम्मी भी यार सुबह सुबह आके मेरे साइड में ही बात करने लग गई। और ये घर आए और मैं चैन से सो जाऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसकी हरकतें देखो। बट कोई बात नहीं, मैं भी आज उठ गई थी क्योंकि मुझे भी इनके साथ करनी थी थोड़ी सी मस्ती। मैंने फटाफट से इसे उतारा और मैंने अपना बिस्तर सही करने लग गई। मेरे काम के बीच में ये ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर मैंने अपने बिस्तर को सही करा और इस छोटी वाली को देखो, इसकी हरकतें तो और ज़्यादा हाई लेवल पे होती है। फिर मैंने बिस्तर को फटाफट से झाड़ लिया और जितने भी सारे बिस्तर नीचे पड़े थे फिर मैंने उसको समेटे और उसको उसकी जगह पे रख दिया। फिर मैंने लगे हाथों इसी बहाने घर की थोड़ी सी सफाई भी कर दी और फिर बाहर वाले कमरे में जितने भी सारे बिस्तर थे मैंने उसे भी समेट लिया और उसे भी उसकी जगह पे रख दी। फिर मैं भी लग गई इसके साथ थोड़ी सी मस्ती करने। से थोड़ा सा झाड़ू लगा दिया और झाड़ू लगा ही रही थी कि मेरे कोई काम के बीच में ये दोनों में से कोई एक ना आए और काम आसानी से हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर मैंने इसको उठा के फटाक से ऊपर रखा ताकि मैं अच्छे से काम कर सकूं। काम हुआ ही नहीं था कि ये आ गया मेरे पास कि गोद में लो। इतना बड़ा हो गया है फिर भी इसको गोदी में ही चढ़ना है, पता नहीं क्या मज़ा आता है। फिर मैंने इसको गोद में लिखा क्योंकि मेरे पास ये बॉडी में किसी को भी उठा के पटक सकती हूँ गाइस। फिर मैंने इसके साथ थोड़ी सी मस्ती की, इसे घुमाया और फिर मैंने इसे देख सकते हो इन लोगों के घर पे आते ही मैं भी इनके साथ बिल्कुल बच्ची ही बन जाती हूँ और हरकतें करने लगती हूँ। तो बिल्कुल सच है कि अपने बहन की औलादों को बिगाड़ने का पूरा क्रेडिट उसकी मासी को जाता है। मुझे ही देखो, इनको बिगाड़ने में 100% हाथ मेरा है। देखो मेरी हरकतें देखो इनके साथ एकदम। बट ये डरने वाले में से थे नहीं और ये मेरे पे लटक गया देखो। बट कोई बात नहीं। फिर हम चले गए थे नाश्ता करने के लिए और मैं मैंगो छील ही रही थी कि तभी वो छील के से खाने लगी। फिर मैंने इन दोनों को फटाफट से मैंगो छील के दिया। बट मैं अपना मैंगो छील रही थी कि वो ख़राब निकल गया गाइस, किस्मत ही खराब। बट कोई बात नहीं। फिर मैंने दूसरा छीला फिर मैंने इसे थोड़ा सा टेस्ट करा और बहुत ज़्यादा खट्टा खट्टा था। फिर मैंने दूसरे वाले मैंगो से थोड़ा सा मैंगो लिया और फिर मैंने उसे खाया तो इसका टेस्ट मुझे थोड़ा सा सही लगा, तब सही था। ये देखो इसको फ़ोन लेके पापा पापा करने लगी। इतने टाइम में तो हम समझते भी नहीं थे कि फ़ोन क्या होता है। फिर मैं थोड़ी देर बैठी नहीं कि ये फिर से मेरे पास आ गया और मेरे साथ लड़ने लग गया। फिर मैं चली गई दूसरे कमरे में। बट मैं चैन से बैठ रही हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये वहाँ भी पहुँच गया और फिर मेरे साथ लड़ाई करने लग गया। फिर मेरा क्या था, मैं भी फिर इसके साथ लग गई थोड़ी सी मस्ती करने और मैंने इसको उठा के दिया पटक। इतनी ही देर में छोटी वाली भी आ गई। फिर ये जिद करने लगा कि मुझे देखना है कार्टून, तो मैं अपना फ़ोन तो देने वाली थी नहीं। फिर मैंने इसे लैपटॉप चला के दिया। बट मैं कोई काम चैन से कर लो, ऐसा हो नहीं सकता। देखो इसी का काम कर रही हूँ फिर भी इसको चैन नहीं। पता नहीं इसको कौन सा कार्टून देखना था, हग्गी वग्गी, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था। फिर मैंने बहुत कोशिश करी और मैंने आखिरकार इसका कार्टून ढूंढ ही लिया। बट ये भी था जल्दी करो यार, मिले भी तो। यस, इसका वाला कार्टून मिल गया। आप भी देख सकते हो गाइस, ये इसका वाला कार्टून। फिर मैं चली गई किचन में क्योंकि छोटी वाली को लगी थी भूख
फिर मैंने फटाफट से आलू छीला क्योंकि मुझे बनाने थे चिली पटेटो। फिर मैंने फटाफट से आलू छीला और आलू को कर लिया फटाफट से चॉप। चॉप करने के बाद फिर मैंने गैस को ऑन किया, उसमें रखा एक पैन, उसमें डाली मैंने पानी। फिर मैंने उसमें पानी में आलू को डाल दिया। फिर मैंने उसमें थोड़ा सा नमक डाला, थोड़ा सा फूड कलर डाला और फिर मैंने उसको उबालने दिया। आलू को उबलने के बाद मैंने उसे तेल में फ्राई करा और फिर ये मेरा चिली पटाटो हो गया तैयार। फिर मैंने इसे लेके जाके वहाँ पे रख दिया। छोटी वाली तो नहीं, बड़ा वाला बैठ गया खाने के लिए। फिर क्या था, मुझे भी लग रही थी भूख, मुझे खाना नहीं था। फिर मैं और ये चले गए थोड़े से दुकान पे कुछ खाने के लिए, बट वहाँ भी मुझे कुछ अच्छा दिखा नहीं, तो मैंने ले लिए कोल्ड ड्रिंक और हम वो पीछे पीछे चले गए घर बाहर, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ही धूप और गर्मी लग रही थी। जून का महीना में और दिल्ली में गर्मी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर हम घर गए। घर जाने के बाद मैं थोड़ी सी बैठी, फिर होने लगी शाम। फिर मैं और दीदी चले गए 1 नंबर के मार्केट में, बट मार्केट में जा ही रहे थे कि बारिश हुई थी। आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ी सी बारिश हो नहीं पाती कि रोड की हालत ये हो जाती है, जहाँ देखो वहाँ पानी। बट गाइस, जो ये 1 नंबर मार्केट है ये हमारे घर के पास ही है और यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है। अभी तो फिर भी रात नहीं हुई, रात के टाइम पे यहाँ पे चलना मुश्किल हो जाता है, मतलब रोज़ ऐसी भीड़ होती रहती है इधर। बट ये जो मार्केट है 1 नंबर का, ये बहुत ही मतलब अच्छा है। यहाँ पे कपड़ों की वैरायटी भी मिल जाती है अच्छी अच्छी, उसकी प्राइस भी अच्छी होती है और A to Z यहाँ पे सारे कपड़े मिल जाते हैं आपको जो वाला चाहिए हो, बच्चों से लेके बूढ़ों तक। फिर मुझे क्या था, मैं मार्केट में आई थी पर मुझे इन सब से कोई मतलब होता नहीं। मैं मार्केट में आते ही मैं मोमोज़ की दुकान ढूंढने लग जाती हूँ और फाइनली मुझे मोमोज़ का दुकान मिल गया था, तो मैंने खाई वहाँ पे मोमोज़ और फिर चले गए हम घर के लिए। बट हम घर जा ही रहे थे कि रास्ते में मुझे ये छोटे छोटे और प्यारे प्यारे से समोसे दिख गए। फिर मैंने इसे लिया और फिर हम घर चलने लगे थे क्योंकि रात होने वाली थी। फिर हम फटाफट से जाने लगे घर। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। बाय, लव यू। फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।